नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। क्या मोदी सरकार नीट विवाद की नाकामी छिपाने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने जा रही है? क्या उनकी कुर्सी अब लगभग जानी तय मानी जा रही है? और क्या बीजेपी अब मजबूरी में राघव चड्ढा जैसे विपक्षी चेहरे को आगे लाने की गुप्त तैयारी कर रही है? छात्रों के भारी गुस्से और सरकार की कथित विफलता के बाद अब बीजेपी पर दबाव बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि सरकार अपनी छवि बचाने के लिए बड़ा कैबिनेट फेरबदल करने वाली है और शिक्षा मंत्रालय इसका सबसे बड़ा निशाना बनने वाला है। आज हम बताएंगे कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, किसे हटाया जा सकता है, किसे फायदा मिलने वाला है और कैसे 2029 की चुनावी तैयारी के लिए यह पूरा खेल खेला जा रहा है। कई ऐसे खुलासे हैं जो अब तक जनता से छिपाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी का मामला है तो आप बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान हैं। शिक्षा मंत्रालय में जो कुछ हुआ उसने करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया और अब सरकार अपनी छवि बचाने के लिए बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है। नीट विवाद ने साफ कर दिया कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री पर आती है। विपक्ष लगातार सरकार को बेनकाब कर रहा है, जबकि सरकार सिर्फ बयान देकर मामला शांत कराने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह नहीं है कि मंत्री बदलेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि सरकार जनता का गुस्सा कम करने के लिए किसे बलि का बकरा बनाएगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट फेरबदल के जरिए सरकार अपनी खराब छवि सुधारने की कोशिश करेगी और यही 2029 की चुनावी रणनीति की शुरुआत होगी। आज हम बताएंगे कि सरकार के अंदर क्या खेल चल रहा है, किसे हटाया जाना लगभग तय है और किन फैसलों को अब तक जनता से छिपाया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी हिलने लगी और सरकार को कैबिनेट फेरबदल पर मजबूर होना पड़ा। आइए पूरी कहानी समझते हैं। नीट विवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया और सरकार की पूरी परीक्षा प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक सरकार को लगातार घेरा जाने लगा। जैसे जैसे मामला बढ़ा, विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस समेत कई दलों ने साफ कहा कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष का आरोप था कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ हुई लापरवाही की जिम्मेदारी लेने से बच रही है। सरकार ने दावा किया कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम बहुत देर से उठाए गए। उनका आरोप है कि सरकार पहले मामले को दबाने की कोशिश करती रही और जब दबाव बढ़ गया तब कार्रवाई शुरू हुई। यहीं से सरकार के भीतर बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चा शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि युवाओं का भरोसा वापस पाने और अपनी छवि सुधारने के लिए सरकार शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव करने जा रही है। कई लोगों ने इसे 2029 के चुनावों की तैयारी का पहला कदम भी बताया। इसके बाद कई नाम सामने आने लगे। चर्चाएं होने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी लगभग तय है और उनकी जगह नए चेहरे लाए जा सकते हैं। राघव चड्ढा और स्मृति ईरानी जैसे नाम भी चर्चा में आने लगे, मानो फैसला लगभग हो चुका हो। यानी पूरी कहानी का निष्कर्ष यह निकाला जाने लगा कि नीट विवाद के बाद सरकार पर इतना दबाव बढ़ गया कि अब बड़ा फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार कब यह फैसला घोषित करती है और इससे किसे राजनीतिक फायदा मिलेगा। लेकिन अब इस पूरी बहस का दूसरा पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक लोकतंत्र में केवल आरोप सुनना काफी नहीं होता। सरकार क्या कह रही है यह जानना भी उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार का साफ कहना है कि नीट विवाद को हल्के में नहीं लिया गया। सरकार के मुताबिक जहां भी गड़बड़ी के संकेत मिले वहां जांच शुरू की गई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और परीक्षा प्रणाली को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। सरकार का दावा है कि कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं होगा। यही नहीं, सरकार का यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्रालय लगातार सुधारों पर काम कर रहा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने से लेकर डिजिटल शिक्षा, शोध, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में बदलाव जैसे कई बड़े कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि केवल एक विवाद के आधार पर पूरे मंत्रालय के कामकाज का मूल्यांकन करना सही तस्वीर पेश नहीं करता। अब सवाल यह है कि अगर सरकार को अपने शिक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं होता तो क्या वह उन्हें लगातार इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और नीतिगत फैसलों की जिम्मेदारी देती? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यही तर्क देता है कि जब तक प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं आता, तब तक किसी भी मंत्री के हटने की खबर को सच मान लेना जल्दबाजी होगी। यही वजह है कि सरकार की तरफ से अब तक किसी संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। न धर्मेंद्र प्रधान के विभाग बदलने की पुष्टि हुई है और न ही किसी नए शिक्षा मंत्री के नाम पर कोई आधिकारिक संकेत दिया गया है।
लेकिन राजनीति में कई बार आधिकारिक बयान से ज्यादा चर्चा उन संकेतों की होती है जो दिखाई नहीं देते, और यहीं से विपक्ष सरकार को घेरना शुरू करता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में था तो फिर देश भर में छात्रों का इतना गुस्सा क्यों दिखा? अगर सुधार हो रहे हैं तो फिर जवाबदेही तय करने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई दे रही है? यानी एक तरफ सरकार सुधारों और कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जवाबदेही का मुद्दा बना रहा है। अब असली राजनीतिक टकराव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगला सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि यह है कि कांग्रेस और बाकी विपक्ष इस पूरे मुद्दे को किस तरह 2029 की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे विवाद के उस पक्ष पर जिसने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक पहुंचा दिया। आखिर कांग्रेस और विपक्ष लगातार सरकार को किस बात पर घेर रहे हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर उनके पास ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश भी जानना चाहता है? कांग्रेस का आरोप है कि नीट विवाद कोई छोटी प्रशासनिक चूक नहीं थी, बल्कि यह देश की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का संकट बन गया। पार्टी का कहना है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर हो तो केवल जांच की घोषणा काफी नहीं होती, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी वजह से कांग्रेस लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाती रही है। विपक्ष का तर्क है कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप बार बार सामने आते हैं, छात्र सड़कों पर उतरते हैं, संसद में हंगामा होता है और देश भर में व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो केवल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके मामला खत्म नहीं माना जा सकता। विपक्ष पूछ रहा है, क्या मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर सिस्टम में इतनी बड़ी खामियां सामने आई तो उसकी राजनीतिक जवाबदेही कौन लेगा? यही नहीं, कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को केवल नीट तक सीमित नहीं रख रही। उसका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और युवाओं के बीच बढ़ती निराशा ने शिक्षा और रोजगार को देश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बार बार सुधारों की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर छात्रों का भरोसा अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है। अब यहीं से राजनीति और तेज हो जाती है। विपक्ष यह सवाल भी उठा रहा है कि अगर सरकार युवाओं का विश्वास वापस जीतना चाहती है तो क्या केवल बयान काफी होंगे, या फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेकर यह संदेश देना पड़ेगा कि जवाबदेही सिर्फ अधिकारियों की नहीं, नेतृत्व की भी होती है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा और सरकार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष एक गंभीर मामले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सुधारों की प्रक्रिया पहले से जारी है। यानी दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। असली सवाल यह है कि इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है। अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो क्या वह सिर्फ एक मंत्री बदलने का फैसला होगा, या फिर उसके पीछे 2029 का पूरा चुनावी गणित छिपा होगा? क्योंकि राजनीति में कई बार जो दिखाई देता है, असली कहानी उससे कहीं बड़ी होती है, और अब हम उसी परत को खोलने जा रहे हैं। लेकिन अब जरा राजनीति से बाहर निकलकर एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके नाम पर पूरी बहस हो रही है। करोड़ों छात्र, उनके माता पिता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और वो परिवार जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री कौन होगा, या फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके बच्चे का भविष्य कितना सुरक्षित होगा? आज देश का हर छात्र यही जानना चाहता है कि क्या आने वाली परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, क्या मेहनत करने वाले को उसका हक मिलेगा, क्या बार बार पेपर लीक और विवादों की खबरें अब सचमुच बंद होंगी, और अगर शिक्षा मंत्रालय में कोई बदलाव होता है तो क्या उससे व्यवस्था बदलेगी या सिर्फ चेहरा बदल जाएगा? यही सवाल लाखों अभिभावकों के मन में भी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करता है, कोई किसान अपनी जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरता है, कोई मजदूर ओवरटाइम करके अपने बेटे या बेटी के सपनों को सहारा देता है। लेकिन जब परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने अपनी पूरी मेहनत उसी व्यवस्था पर भरोसा करके की होती है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को सिर्फ राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। अगर सरकार सुधार करती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ छात्रों को मिलना चाहिए। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका उद्देश्य भी व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में होना चाहिए। आखिरकार सत्ता किसी भी पार्टी की हो, लेकिन भविष्य तो देश के युवाओं का दांव पर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर कल शिक्षा मंत्रालय में नया चेहरा आ भी जाता है तो क्या केवल मंत्री बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, या फिर जरूरत पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने की है? क्या जवाबदेही केवल एक व्यक्ति की होनी चाहिए या पूरी व्यवस्था की? सोचिए।
क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि यह बहस सिर्फ राजनीति बनकर रह जाएगी या सचमुच करोड़ों छात्रों के भविष्य में कोई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे अहम हिस्सा बाकी है। आगे हम समझेंगे कि आने वाले दिनों में सबसे संभावित राजनीतिक तस्वीर क्या हो सकती है, किन संकेतों पर नजर रखनी चाहिए और आखिर इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संभावित निष्कर्ष क्या निकल सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्या वाकई मोदी सरकार कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेगी या फिर यह पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा? आइए उपलब्ध राजनीतिक संकेतों और अब तक सामने आई चर्चाओं के आधार पर संभावित तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। पहली संभावना यह है कि अगर कैबिनेट फेरबदल होता भी है तो जरूरी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरह हटाने के बजाय अक्सर उनकी जिम्मेदारियां बदलती रही है। ऐसे में अगर कोई बदलाव होता है तो विभाग बदलने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी संभावना यह है कि अगर सरकार शिक्षा मंत्रालय में नया चेहरा लाती है तो उसका उद्देश्य केवल एक मंत्री बदलना नहीं होगा। इसे युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केवल चेहरा बदलने से भरोसा वापस आ जाएगा या फिर व्यवस्था में ठोस सुधार ही असली कसौटी होंगे? अब बात उन नामों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राजनीतिक गलियारों और कुछ मीडिया चर्चाओं में राघव चड्ढा और स्मृति ईरानी जैसे नाम सामने आए हैं। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इनमें से किसी भी नाम पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। इसलिए इन्हें अंतिम फैसला नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और अगर कोई फेरबदल होता ही नहीं है तब उसका राजनीतिक संदेश भी कम बड़ा नहीं होगा। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा नेतृत्व और शिक्षा मंत्रालय में चल रहे सुधारों पर भरोसा बनाए रखना चाहते हैं और सरकार विपक्ष के दबाव में निर्णय लेने के बजाय अपनी समीक्षा प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ रही है। यानी चाहे फैसला बदलाव का हो या यथास्थिति का, दोनों ही स्थितियों में उसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाएगा। क्योंकि कई बार राजनीति में सबसे बड़ा संदेश फैसले से नहीं बल्कि फैसले के समय और उसके पीछे की रणनीति से मिलता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं। असली सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से देश के छात्रों, युवाओं और जनता को आखिर क्या संदेश जाएगा, और यही हमें इस वीडियो के अंतिम निष्कर्ष तक लेकर जाता है। तो इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से न तो किसी कैबिनेट फेरबदल की आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही किसी नए शिक्षा मंत्री के नाम की पुष्टि की गई है। इसलिए जो भी चर्चाएं चल रही हैं उन्हें अंतिम फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक संकेतों और संभावित परिदृश्यों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नीट विवाद ने सिर्फ एक परीक्षा पर सवाल नहीं खड़े किए बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भरोसे और राजनीतिक जवाबदेही पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय आज सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि देश की राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बन चुका है। अब फैसला चाहे जो भी हो, अगर सरकार बदलाव करती है तो उसकी परीक्षा सिर्फ नया चेहरा लाने से पूरी नहीं होगी। जनता यह देखेगी कि क्या व्यवस्था वास्तव में बदली, क्या छात्रों का भरोसा वापस लौटा और क्या भविष्य में ऐसे विवाद दोबारा नहीं होंगे। और अगर कोई बदलाव नहीं होता तो सरकार को यह साबित करना होगा कि उसके सुधार केवल कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि उनका असर जमीन पर भी दिखाई देता है। क्योंकि आखिर में सवाल किसी एक मंत्री का नहीं है, सवाल उन करोड़ों छात्रों का है जो हर साल अपने सपनों के साथ परीक्षा हॉल में बैठते हैं। सवाल उन माता पिता का है जो अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। और सवाल उस देश का है जो अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य को सबसे मजबूत हाथों में देखना चाहता है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होना चाहिए या फिर मौजूदा व्यवस्था को ही सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए? और अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो क्या वह सिर्फ राजनीतिक संदेश होगा या वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण तथ्यों, तर्क और राजनीतिक समझ के साथ संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सुर्खियां नहीं दिखाते, हम हर बड़ी खबर के पीछे छिपी राजनीति, रणनीति और उसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और उसके गहरे विश्लेषण के साथ। लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आज पूरा देश यह जानना चाहता है कि शिक्षा मंत्री कौन रहेगा, कौन जाएगा और कैबिनेट में क्या बदलाव होगा। लेकिन क्या यही असली सवाल है या असली सवाल कुछ और है? अगर कल कोई नया शिक्षा मंत्री आ भी जाता है तो क्या उससे अपने आप पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं पर उठ रहे सवाल खत्म हो जाएंगे? क्या छात्रों का भरोसा एक दिन में वापस आ जाएगा? शायद नहीं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहते हैं तो क्या सरकार पर उठ रहे सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे? शायद इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में असली ताकत सिर्फ चेहरों की नहीं होती, व्यवस्था की होती है। जनता आखिरकार यही देखती है कि फैसलों से जमीन पर क्या बदलाव आया। राजनीति में मंत्री बदलना आसान है, लेकिन व्यवस्था बदलना सबसे कठिन काम होता है। और आने वाले समय में देश की जनता शायद चेहरों से ज्यादा नतीजे देखना चाहेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या यह पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है? क्या सरकार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, या फिर यह सारी चर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय बहस का हिस्सा है। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां हम फिर सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसके पीछे छिपी राजनीति, रणनीति और असली सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।